स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और डेली पीडीएफ पाएँ। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? तो ऑप्शन दिया है पटना, मथुरा, रांची, लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मथुरा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने एक रणनीतिक ग्रोथ योजना तैयार की है जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान में केंद्रित करना है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन गैस संयंत्र में से किस जगह लगाएगी? तो मथुरा में लगाएगी। इसके सीईओ कौन हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है? तो इसका ऑप्शन है आईआईटी रोपड़, आईआईटी पुणे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। यह डिवाइस एमलेक्स सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा की पूर्ति करती है। तो कौन सी डिवाइस है ये? एमलेक्स। और कौन विकसित कर रहा है? आईआईटी रोपड़। थर्ड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग निम्न में से कौन से भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं? तो ऑप्शन है शेफाली वर्मा, टैमी ब्यूमॉन्ट, मिताली राज, मिक लिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ दिन पहले कैरेबियन महिला बल्लेबाज टेलर ने वनडे में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में एक बार फिर मिताली राज ने बाजी मारते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में पहली रैंक हासिल की हैं। तो पहले हासिल कर ली हैं कौन? मिताली राज, भारतीय महिला कप्तान है टेस्ट और वनडे की। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने औद्योगिक पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो इसका ऑप्शन है टाटा ग्रुप, इसरो, बीसीसीआई, डीआरडीओ। तो स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किसने की है? तो इसका सही आंसर डीआरडीओ होगा। एरोस्पेस एक्सरल फोर्सिंग में इस्तेमाल के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्थित रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने के वैनेडियम, आयरन और एल्युमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु TI10 72Fe3AI विकसित की है। तो स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु किसने विकसित की है? डीआरडीओ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन है बान की मून, बुतरस घाली, जेवियर पेरिच डी कोरियर, एंटोनियो गुटरेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बान की मून। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति AIOC के आचरणीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। आईओसी के सत्र के दौरान उन्हें इस पद पर दोबारा चुना गया है। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और रासायनिक
रासायनिक बान की मान साल 2017 से इस पद पर है। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगी। आईओसी से 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाले कोस्टा रिका की लारा चिंचिला आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। तो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव के हाल में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के आचरण आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बान की मून चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां नंबर। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? तो ऑप्शन डेयरी इंक्रीज एक्सेलरेटर, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, डेयरी मिक्स एक्सेलरेटर और डेयरी मूव एक्सेलरेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश में डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। यह इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर निवेशक के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए बनाई गई है। एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। तो डेयरी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए सुगम बनाने किसकी स्थापना की गई है? डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां। हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाले महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दी है? तो ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 18 जुलाई 2021 को हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए एक पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है। सरकार के मंत्रालय ने यह कहा है कि लोग इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें बिना पुरुष अभिभावक की महिलाएं भी शामिल हैं। हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त करने की इस कदम का महिला तीर्थयात्रियों ने स्वागत किया है। यह राज्य में महिलाओं के अधिकारों के विस्तृत के सऊदी अरब के अन्य प्रयासों का एक अन्य अनुसरण है। तो महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता कौन हटा दिया है? कौन सा देश? सऊदी अरब ने हटा दिया है। 8वां नंबर है हमारा क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पुरस्कारों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों। भारत सरकार ने लोगों को लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत की है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता के लिए, दूसरे विभिन्न उपयोगों के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में मंकी बी वायरस से मानव से संक्रमित होने का पहला मामला आया है? तो ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, रूस, चीन। तो मंकी बी वायरस से मानव संक्रमित होने का पहला मामला सामने कहाँ आया है? चीन में आया है। हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फा हार्पिस वायरस एनर्जेटिक, यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि से संपर्क में आने से भी फैलता है। तो मंकी बी वायरस मानव से संक्रमित पहला मामला कहाँ मिला है? चीन में मिला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सरकार ने पहल शुरू की है? तो ऑप्शन दिया है त्रिपुरा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, केरल सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा में अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। साथ ही अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो कितने हज़ार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है? तो 2000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। अगर एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुतायत में उगता है। तो अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सरकार ने पहल शुरू की? त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। पिछले दिन का प्रश्न का उत्तर है अमरावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अमरावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं केरल, तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक।
तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। और पिछले दिन का जो आंसर क्वेश्चन था उसका आंसर आज है जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की आवश्यकता किस देश ने की है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ए नंबर। जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो अपना देश भारत करेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।